हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ाया। अब उसके फिलअप्स है वो हम करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था, fill in the blanks in the following statement. To draw water from a well we have to dash the rope. अगर हमें पानी कुएं में से पानी निकालना हो तो हमें रोप को क्या करना पड़ता है, हमें रोप को खींचना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। यानी कि जब हम कुएं में रस्सी को छोड़ते हैं, फिर वहां से जब हम पानी निकालते हैं तो हमें उसको खींचना पड़ता है। ठीक है। A charged body dash an uncharged body towards it. एक चार्ज बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को। ठीक है, एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ। सी पार्ट, टू मूव ए लोडेड ट्रैली वी हैव टू डैश इट। एक लोडेड ट्रैली को हमें मूव करने की, या तो हम उसको पुल करना पड़ेगा या तो पुश करना पड़ेगा। The north pole of a magnet dash the north pole of another magnet. एक north pole of magnet repel करता, because like poles repel each other. अगर north होता वहां से south होता तो उसको attract करता। ठीक है, समझ आया। अगर हमें draw करना है water from a well तो हमें pull करना पड़ेगा। ठीक है, और एक charged body attract करेगी किसको, uncharged body को। और अगर हमें लोडेड ट्रैली को मूव करना पड़ेगा तो हमें या तो उसको पुश करना पड़ेगा या तो पुल करना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का रिपेल करेगा दूसरे नॉर्थ पोल के अनदर मैग्नेट, यानी कि लाइक पोल्स रिपेल। अब है फोर्थ क्वेश्चन। अब है फोर्थ क्वेश्चन। एन आर्कर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim at the target. She then releases the bow. She then releases the arrow which began to move towards the target. Based on this information, कहते हैं एक आर्कर क्या करता है, अपने बो को क्या करता है, जो बो और एरो को तो उस पे जोर लगाता है ना, जब उसको टारगेट पे छोड़ना पड़ा। अब हमें ये कुछ दिए गए हैं, इनको फिलअप्स में फिल करना है। पहला, टू स्ट्रेच द बो, जब बो को हम स्ट्रेच करते हैं, द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स दैट काजेस ए चेंज इन इट इज शेप। जब वो क्या करता है, खींचता है, जब उसको एरो, उसमें जो रस्सी लगी होती है ना, उसमें एरो फिट करता है बो में, तो जब उसको वो खींचता है तो जो बो की शेप में चेंज आ जाती है, वो थोड़ा बेंड हो जाता है, यानी कि उसकी शेप में। The force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash. Is an example of muscular, क्योंकि वो जोर किससे लगाता है, बाजू से लगाता है। कि जब वो बो पे एरो लगाता है या उसको फेंकने की कोशिश करता है टारगेट पे, तब उसकी जोर किस पे लगता है, मस्कुलर फोर्स पे। The type of force responsible for a change in the state of motion ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटैक्ट फोर्स, क्योंकि एरो और बो के बीच में कंटैक्ट हो रहा है, तो वो क्या एग्जाम्पल आएगी, कंटैक्ट फोर्स की। वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ पे पहुंच जाता है, टारगेट, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, और फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से। तो क्या आएगा पहले में, to stretch the bow, the archer applies a force that can causes a change in its shape. शाबाश। The force applied by the archer to stretch the bow is an example of muscular force. The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of contact force. While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to gravity की वजह से, and that due to dash of air, that is the friction of air. ठीक है, तो फिर से रिपीट करती हूँ। पहले में पुल, फिर अट्रैक्ट, ईदर पुश और पुल, फिर रिपेल। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले फिलअप में आएगा शेप, दूसरे में मस्क्यूलर, तीसरे में कंटैक्ट, चौथे में ग्रेविटी और पांचवे में